घर के आंगन में मिला नरकंकाल। 30 साल पहले पति को आंगन में दफनाया। हाथरस में दृश्यम फिल्म जैसा मामला। 30 साल बाद छोटे बेटे ने किया बड़ा खुलासा। 30-32 साल पहले मर्डर हुआ था। हमने बाप को उड़ा दिया तो तू क्या है, मुझसे वो मारपीट करने लग गए। 1-2 बार उन्होंने गोली भी चलाई है मुझ पे। पिताजी को ऊपर पहुंचाया है तो मुझे भी पहुंचा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ अनुषी गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। अजय देवगन की फिल्म दृश्यम तो आप सभी ने देखी होगी, लेकिन आज जो हम आपको कहानी बताने जा रहे हैं वो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं बल्कि असल घटना पर आधारित एक यूपी का मामला है। आमतौर पर उत्तर प्रदेश में ऐसे मामले सामने आते हैं जिन्हें देखकर या सुनकर हैरानी तो होती ही है और किसी बॉलीवुड फिल्म की कहानी सा महसूस होने लग जाता है। ये मामला भी कुछ ऐसा ही है जिसे सुनकर गांव वाले तो चौंके ही। खुद उस पिता के बेटे ने ऐसे खुलासे किए जो 30 साल पहले घर के आंगन में दफनाया जा चुका है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से समझिए। हाथरस के एक घर में 30 साल बाद एक नरकंकाल मिला तो गांव में हड़कंप मच गया। बताया गया कि 30 साल पहले बेटे और पत्नी ने मिलकर अपने ही पति को मार डाला, फिर अपने ही घर के आंगन में उस पति को दफना दिया। जब ये बात पूरे गांव में फैली तो सुर्खियों में ये मामला सामने आया। 30 साल पहले हत्या के मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। मृतक के एक बेटे का आरोप है कि उसके 2 भाइयों और मां ने कुछ लोगों के साथ मिलकर 30 साल पहले उसके पिता की हत्या कर दी और लाश को इसी जगह दफना दिया, मतलब उनके घर के आंगन में। सुनिए छोटे बेटे ने क्या कुछ कहा। 30-32 साल पहले मर्डर हुआ था। जो मेरे खुद के बड़े भाई हैं, प्रदीप कुमार, मुकेश उर्फ खन्ना, और गांव के एक आदमी है राजवीर उर्फ बग्गा। इन तीनों आदमियों ने मिलकर मेरे पिताजी को मारा था 30-32 साल पहले। उस टाइम मेरी उम्र हुआ करती होगी शायद 6-7 साल। उस विवाद को मुझे कुछ आइडिया मिला कि इन्होंने मर्डर किया है, तो मैंने थोड़ा सा प्रशासन से मुलाकात की और मैंने कई जगहों पर लिख के दिया। ये आए दिन उसी बात को लेके वहाँ हमने बाप को उड़ा दिया तो तू क्या है, कई दफ़े मुझसे वो मारपीट करने लग गए। कई जगह 1-2 बार उन्होंने गोली भी चलाई है मुझ पे, तो मुझे भी ऐसा लगा कि इन्होंने पिताजी को ऊपर पहुंचाया है तो मुझे भी पहुंचा सकते हैं। आए दिन वो बोलते भी रहते हैं कि तुझे हम बाप की जगह पे ही पहुंचा देंगे। जी, इस जगह पे ऐसा है कि मुझे बड़े भाई ने एक बार दारू वारू पी के कुछ ऐसा बताया था, कुछ नशे में। मुझे कुछ आइडिया हुआ और फिर मैं यहाँ जब घर बना रहा था तो दीवार खींच रहा था, तो उन्होंने मुझे यहाँ के दीवार नहीं खींचने दी, क्योंकि दीवार खींचते हैं तो आगे वो ज़मीन में गड्ढा होता है, तो उन्होंने गड्ढा नहीं करने दिया आज से 10 साल पहले। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद कुछ गड़बड़ है, तो मैं थोड़ा बारीकी से चेक करने लगा। मैंने मम्मी से भी जानकारी करी तो मुझे कुछ सुराग मिला। हाथरस में 30 साल से जिस लापता बुद्ध सिंह को उसके परिवार वाले और रिश्तेदार एक शहर से दूसरे शहर में तलाश रहे थे, उसका कंकाल उसी के घर के आंगन की खुदाई में बरामद कर लिया गया। इस नरकंकाल की तलाश में पुलिस और प्रशासनिक अफसरों की मौजूदगी में एक मकान के अंदर खुदाई शुरू कराई गई। छोटे बेटे पंजाब सिंह ने अपने भाइयों से परेशान होकर जब इस मामले की शिकायत दर्ज कराई तो थाना प्रभारी ने मामले की जानकारी कर खुदाई शुरू करवाई तो घर के आंगन में नरकंकाल निकला। थाना प्रभारी ने बताया कि पंजाबी सिंह की शिकायत के आधार पर गुरुवार को मामले में डीएम के आदेश के बाद उनके घर पर खुदाई का काम किया गया था। उन्होंने कहा कि खुदाई के दौरान उनके घर में एक कंकाल मिला, जिसके बाद उसे पोस्टमार्टम और डीएनए परीक्षण के लिए भेज दिया गया है। उन्होंने इसके साथ ये भी कहा कि अभी तक कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है। डीएनए रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। एक रिपोर्ट और आसपास के लोगों से जब बातचीत की गई तो पता चला कि बुद्ध सिंह जो मृतक हैं वो किसान थे और उनकी पत्नी का नाम उर्मिला था। इस दंपति के 4 बेटे थे, प्रदीप, मुकेश, बस्तीराम और पंजाबी सिंह। साल 1994 में बुद्ध सिंह अपने घर से लापता हो गए थे और फिर कभी नहीं मिले। शिकायतकर्ता उनका बेटा जो अब 39 साल का है, उसने 30 साल पहले अपने पिता और बड़े भाइयों के बीच हुए विवाद के बारे में बताया। इसके बाद जब आसपास के लोगों से बातचीत की गई तो पड़ोसियों ने क्या कुछ कहा वो सुनिए। पंजाबी बताता था कि मेरे पिताजी मार दे। कौन लोग जिन्होंने मारे थे? ये परिवारी जन है और एक और ये गांव के। एक और? हाँ, एक इनके परिवार के 2 जन के परिवार के, एक दूसरे परिवार। इनके पिता की मृत्यु कब हुई थी? 33 साल है। 32 साल की। तब से ये मतलब 30 साल बाद अचानक क्यों याद है, कैसे क्या? अब ये तो घरेलू मामला है इनका भाई भाई का मामला है। इसमें गांव के लोग क्या कह सकते हैं।
भाई गांव के लोग क्या कह सकते हैं। यानी तो जिस समय उनकी बुद्ध सिंह की मृत्यु हुई थी, क्या जानकारी है उस समय कैसे उनकी मौत हुई, क्या डेड बॉडी मिली थी, कहाँ थी? जब डेड बॉडी की हुआ की कोई सलाई ना पर दे, यानी कि उस समय गायब हो गए, गायब हो, कोई पता ही नहीं लगा। कोई पता नहीं लगा। अब जानिए कि कैसे 30 साल बाद इस मामले की परतें खुलती ही चली गई और फंस गए बड़े भाई। अपने बड़े भाइयों से परेशान होकर जब पंजाबी सिंह ने पिछले दिनों जिलाधिकारी को एक प्रार्थना पत्र दिया तो अपने लेटर में गुजारिश की कि उसके बताए गए स्थान की खुदाई कराई जाए, तो उसके पिता के नरकंकाल के अवशेष आज भी निकल आएंगे, ये उसका दावा था। पंजाबी सिंह ने इस मामले को लेकर जिलाधिकारी हाथरस के अलावा अन्य अधिकारियों को भी प्रार्थना पत्र दिया। उधर जिलाधिकारी के आदेश पर सदर एसडीएम नीरज शर्मा गांव में फोर्स के साथ पंजाबी सिंह के मकान पर पहुंचे और खुदाई शुरू कराई। गांव के लोग भी पंजाबी सिंह की बात का समर्थन कर रहे थे। जब मामले की जांच शुरू हुई तो 30 साल पुराने केस की परतें खुलती ही चली गई।